जलंधर जो है सेना के सहित कैलाश पर युद्ध करने के लिए तैयार हो गया, शंकर जी के साथ युद्ध करने के लिए गया। बड़ा भारी शंकर जी के साथ जलंधर का युद्ध हुआ। भगवान शंकर को क्रोध आ गया और मारने ही वाले थे। उसी समय आकाशवाणी हुई, इसको मत मारिए क्योंकि इसको वरदान है, इसके पास सती नारी का सतत्व है वृंदा का, और फिर सती नारी की मर्यादा नष्ट हो जाएगी। तो अच्छा, इसने एक और नाटक किया। माता जी ये शंकर जी से युद्ध करते करते शंकर जी का रूप माया से बनाया और पार्वती जी के पास पहुंच गया। पार्वती जी तो सब जानती हैं, वो वहां से अंतर्ध्यान हो गई और पहुंच गई भगवान नारायण के पास और उनसे कहा कि देखो इसी ने रास्ता दिखाया है, वही काम हम लोगों को करना है। इसने शंकर जी का रूप बना के मेरे पास आया, तुम इसका रूप बना के इसकी पत्नी के पास चले जाओ। ये नैव दर्शितः पंथा बुद्ध्यस्वं तुम तथैव ही तत स्त्री पातिव्रतम धर्मम भ्रष्टम कुरु मदाज्ञा। मेरी आज्ञा है कि इसकी पत्नी को आप जो है पातिव्रत धर्म से च्युत कर दो। भगवान विष्णु तपस्वी के रूप में गए। पहले तो उसको स्वप्न दिखाया, फिर कुछ माया दिखाई, फिर कुछ राक्षस दिखाए। ऐसे भगवान ने पहले दिखाया, वो डर गई और बाद में एक सन्यासी जी के रूप में मिले। तो उसने पूछा कि मेरे पति विजयी होंगे कि नहीं? बोले बिल्कुल विजयी होंगे। और थोड़ी देर बाद देखा कि जलंधर सामने से आ रहा। वो जलंधर नहीं था, वो कौन थे? भगवान विष्णु थे। तो भावावेश के कारण वृंदा ने उनका आलिंगन कर लिया। केवल आलिंगन हुआ है, भोग नहीं। अच्छा, पातिव्रत नष्ट होने का मतलब ये नहीं है कि केवल शारीरिक संबंध की बात हो। माताओं के लिए ऐसा नियम है कि उनको प्रणाम भी किसी को करना हो तो चरण छू के प्रणाम नहीं करना चाहिए, दूर से प्रणाम करना चाहिए। गुरुजी को भी प्रणाम करो तो दूर से करना चाहिए। तो केवल आलिंगन हुआ और उस आलिंगन के प्रभाव से वो जान गई कि ये आलिंगन मेरे पति का तो नहीं है, ये कोई और है। तुरंत दूर हट गई। कौन हो तुम? क्रोध में भर गई, नेत्र लाल लाल हो गए, क्रोध में भरी। कौन हो तुम? तो कहा कि मैं नारायण हूं। वृंदा ने कहा कि तुम्हें लोग दयानिधि कहते हैं, पर तुमने मेरे साथ छल किया, बहुत बुरा किया। मैं तुम्हें श्राप देती हूं, तुम्हें मनुष्य रूप में जाना पड़ेगा, तुम्हें मनुष्य के रूप में अवतरित होना पड़ेगा। वृंदा जो है अग्नि में समा गई और अग्नि में समाहित होकर के एक वो भस्मी बन गई। पार्वती जी की कृपा से उस वृंदा की भस्मी से ही 3 औषधियां प्रकट हुई, धात्री, मालती और तुलसी। तो वृंदा ही तुलसी के रूप में प्रकट हो गई। बोले वृंदा महारानी की जय। ये भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। आगे इसकी चर्चा है। बिना तुलसी के भगवान की पूजा भोग कोई भी संपन्न नहीं होता। उधर भगवान शंकर ने युद्ध करते करते जलंधर को समाप्त कर दिया, क्योंकि अब तो उसका सतत्व का बल समाप्त हो चुका था। भगवान शंकर ने जलंधर को मार डाला और सब देवता सुखी हो गए। अब गणेश जी के जन्म की कथा है। माता पार्वती स्नानागार में थी, सहसा भगवान शंकर आ गए तो वो सक्षा गई। इनकी सखी जया और विजया ने कहा कि आप अपना कोई गण बनाइए। ये सारे गण तो शिव जी के ही हैं। पार्वती को लगा कि किसको? पार्वती मैया ने एक पुतला बनाकर उसमें प्राण फूंक दिए। प्राण संचार होने से वह भगवान गणेश के रूप में प्रकट हो गए। पहले तो सामान्य पुत्र के रूप में ही थे। लाठी लेके खड़ा कर दिया। शिव जी आए, शिव जी को उसने रोक दिया, नहीं जा सकते। बोले तुम मुझे नहीं जानते, कौन हूं? बोले मैं किसी को नहीं जानता, मैं तो माता जी को जानता हूं जिनने मुझे खड़ा किया है, जाओ वापस। अब शिव जी को लगा ये बच्चे से क्या लड़ाई। शिव जी ने अपने गणों से कहा कि हटाओ, वो कौन आ गया। गणों ने जाकर के हटाना चाहा तो वो गणों से हटे नहीं। युद्ध शुरू हो गया। उस युद्ध में जो है उन्होंने नंदिकेश्वर को, कार्तिकेय जी को, वीरभद्र को, सबको परास्त कर दिया और सब पराजित हो गए। तो सब परेशान होकर शिव जी के पास गए। शिव जी आए, है कौन ये बालक? क्रोध करके त्रिशूल उठाया और त्रिशूल मारा तो बालक का सिर छिन्न हो गया। सिर कटते ही पार्वती जी को पता चला। क्रोध में भर करके उन्होंने जो है रौद्र रूप धारण कर लिया, महाकाली का रूप धारण कर लिया। लगता है सारी पृथ्वी भस्म हो जाएगी, प्रलय आ जाएगी। कहा देवी शांत हो जाइए। बोले मेरे बालक को जीवित करो। तो हाथी का मुख ला करके गणेश जी को जीवित किया गया
और उनको प्रथम पूज्य बनाया गया और उसके बाद में माँ का क्रोध शांत हुआ है। भगवान गणेश जी इस प्रकार प्रकट हुए। गणेश नाम क्या हुआ? बोले गणों के ईश होने से गणेश कहलाए, गणों के राजा होने से गणराज कहलाए, गणों के नायक होने से गणनायक कहलाए। ऐसे भगवान गणेश को प्रणाम करते हुए आज की कथा को यहीं विराम देते हैं। बोली गणपति भगवान की, श्री शिव महापुराण की, गौरी शंकर भगवान की। अब कुछ सूचना है हमारे पंकज जी।